माफ कीजिएगा, मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं, जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई, कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो। कहने लगा हूं अल्लाह करे हजम हो जाए। बड़ी कड़वी बात है, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहूंगा, हिम्मत कर रहा हूं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम लोगों ने सफर किए हैं, कई राहों में गुजरे हैं, और 10 मुहर्रम में जो नतीजा सामने आया वो बयान से बाहर है। कई जगह पे रोड जाम कर दिए गए क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े ढोल गलों में लटका रखे थे, पैरों में जूतियां नहीं, सर पे टोपियां नहीं, मुंह पर वुजू के नाम से एक कतरा पानी का नहीं गया होगा, और ढोल बजा करके सबसे बड़ा हुसैनी का दावा, हुसैनी होने का दावा कर रहे थे। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की खासियत यह है कि उसका मानने वाला अगर किसी गली से गुजरे और उस गली में कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा रह जाए तो देखने वाला कहता शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर इस गली से मुसलमान गुजर गया होता तो यह पत्थर का टुकड़ा रास्ते में नहीं मिलता, क्योंकि महबूब ने ईमान के हिस्से को इमाततुल अज़ान तरीक कह करके ये बता दिया है कि जो रास्ते में पड़े हुए टुकड़े को इस नीयत से हटा देता है कि कहीं किसी को ठोकर न लग जाए, उसके सीने में भी ईमान की शमा जलवगर हुआ करती है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राह की पड़ी हुई चीज को हटा देना ईमान का हिस्सा है तो ताज़िये के नाम पे, ढोल के नाम पे राहों को इसलिए रोक देना ताकि लोग हमारी तादाद को देख के मुस्कुराने लग जाएं, हमारी कसरत को देख के मुस्कुराने लग जाएं, लोगों को हैरत हो हमारे सरों की तादाद देखकर। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा इस्लाम हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कौन सा दीन दिखाना चाहते हैं? हम जानते हैं गाड़ियां फंसी रहती हैं, उनमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। अगर तेरे ताज़िये की वजह से कोई बच्चा गाड़ी के अंदर सा रोने लग गया तो बता क्या फर्क रह जाएगा तेरे सितम में और यजीद के सितम में? अगर तेरी वजह से कोई गाड़ी में भूखा रह गया तो क्या फर्क रहेगा तेरे किरदार में और यजीद के किरदार में? तुम्हें खुदा का वास्ता लेके निकलो जुलूस, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राह फेर के नहीं, राह छोड़ के निकलो ताकि दुनिया को पता चल जाए। राहों को रोक लेना ये यजीदियों का काम है, राहें खोल देना ये हुसैनियों का काम है। भाई माफ कीजिएगा, बातें मेरी कड़वी हैं, लेकिन किरदार जो है ना हमारी निस्बतों का पता देता है, निस्बतों का पता देता है। आज पूरी कौम लग गई है, माफ कीजिएगा, जिसको आला हजरत सरकार ने हराम कह दिया, हर बरेलवी पे लाजिम है कि वो हराम माने। मुत्तफिक है इस बात से? कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सारे ही बरेलवी हैं, ठीक है ना? तो बस अब हाथ नीचे कर लें, अपने उलमा की आप बातें माने। अगर ये कहते हैं कि रुक जाइए तो रुक जाइए, अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम इनके उलमा की जमात मिलकर के कर रही है, बड़ा काम कर रही है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे और हमारी पूरी जमात को इसी तरह दीन की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, हम वो काम करें
जिससे ये लगे कि हुसैन के मानने वाले अच्छे अखलाक वाले होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, वही काम कीजिएगा कि जिससे कोई ये ना कहे हुसैनी ऐसे होते, हुसैनी ऐसे होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हम अपने रवैयों को देखें, हम अपने किरदार को देखें और अपने हालात को देखें। याद रखिएगा, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। बोलें सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोलें कि मौलवी को नींद आ जाए, और इतना जोर से भी ना बोलिए कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है ना। मैं जहां तक जानता हूं असद भाई, अभी तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखा कोई जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मर गया हो, है ना। मरता भी नहीं है कोई। अगर डर ना हो मौत का तो फिर बोले या हुसैन। क्या बात है नौजवानों, आज इतना गला खोल के हुसैन का नाम लें कि आवाज बैठ जाए, ताकि कल सुबह उठें तो चाय इशारे से मांगे। अम्मी कहे हो क्या गया, कहना अम्मा जो पैसे वाले थे वो उनके नाम पे पैसे लुटा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कम से कम इतनी तो कुर्बानी दे के जाइएगा। हाँ, इतनी कुर्बानी जरूर दे के जाइएगा, वरना अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। हजरत जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत बोलती है, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत बोलती है। अभी पूरा स्टेज खड़े होकर छुपा रहा था, चुप जाओ भाई चुप जाओ, लेकिन चुप ही नहीं रहे थे। एक बंदा बता दो जो यहां बैठ के मिंबर पे उसने ये नहीं कहा हो बोलो। पहले ऐलान से लेकर के मेरे नाम तक सबने कहा बोलो बोलो बोलो, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पे सांस लेने का भी बिल देना पड़ रहा है। हाँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वरना मैं एक एक टॉपिक पे बात करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं गैरों को बाद में समझाऊं, पहले अपनों से निपट लूं। मेरा एक उसूल है भाई, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम ऐसा ना करे। 365 दिन हुसैन के, बोलो है कि नहीं। 5 वक्त की अजानें हुसैन की हैं, अजान का हर कलमा हुसैन का है, कलमे का हर हर्फ हुसैन का है, और अगर करीब से देखें तो इबादत में चागत हुसैन की है, सजदों में लज्जत हुसैन की है। लेकिन उसे पता हो ना जिसने इस इबादत को मजबूती से पकड़ रखा हो, है ना। 10 मुहर्रम आई, ले सबील दे सबील, ले सबील दे सबील। माफ कीजिएगा मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन का, बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं। जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई, कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए, और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो, फिर खाने में भी मजा आएगा। और गांव का नाम नहीं लूंगा, एक गांव में गए ना, अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद वालों ने कहा कि भाई थोड़ा ये साउंड बंद कर लो। उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए अपनी मस्जिद अलग ले जाओ, यहां तो डीजे बजे गई। ये मैं मुसलमानों की और सुन्नियों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, रावजियों से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, हमारे बीच भी अंधभक्त है। शहादत याद रही, लेकिन शहादत के वक्त का सजदा याद नहीं रहा।
ये क्यों भूल जाते हम? कह रहा कुछ दिन के लिए ना आप मस्जिद उधर ले जाइए, 10 दिन तक ये बंद नहीं होना। खुद सोचें जरा, ये हमारे रवैये दुरुस्त है? ये हमारे तरीके दुरुस्त है? नहीं है ना। अगली बात एक और कह दूं, वादा करें इंशाअल्लाह जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा हम तिलावत भी कसरत से शुरू कर देंगे और सजदे भी कसरत से शुरू करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे जरा चेक तो करो क्यों नहीं उठा रहे। अगर नहीं उठा तो दुआए कुनूत सुन लूंगा, खड़ा करके देखूं किसका हाथ नहीं उठा। बेटे तुझसे नहीं सुनूंगा, तू बहुत छोटा है, तू डर की वजह से हाथ ना उठा। कोई बात नहीं है, करते हैं इंशाअल्लाह वादा। एक बात और कहूं, मुहर्रम की 10 तारीख शहादत की तारीख है। किस चीज की तारीख है? शहादत की तारीख। इसमें अहले बैत अतहार का एक एक फर्द दीन के लिए कुर्बान हो रहा है। अगर मैं फर्दन फर्दन शहादतें बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं इशारतन किनायतन आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। बातें अगर कड़वी लग जाएं तो माफ कर जाइएगा। मुहर्रम की 10 तारीख को आप देखें, जब 9 तारीख आई 10वीं शब, अमर इब्न साद ने खबर भेजी कि हुसैन से कहो जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा अमर इब्न साद से जाके कहो जंगे भी कहीं शाम में होती हैं, जंगे भी कभी रात में होती हैं, जंग दिन के उजाले में होगी। उससे कहो कि जंग शाम में नहीं, अगर उसे जंग करनी है तो कल करें, हमें आज रात की मोहलत दी जाए, आज रात की मोहलत दी जाए। अमर बिन साद ने सोचा शायद हुसैन इसलिए इजाजत मांग रहे हैं कि तैयारी जंग की नहीं होगी, तलवार तेज होगी, तीरों की धारें तेज होंगी, नेज़े संभाले जाएंगे, नौजवानों को प्रैक्टिस कराई जाएगी तलवार चलाने की। लेकिन जानते हो उसने ये सोच के इजाजत दी कि ठीक है कल जंग करेंगे। मेरे हुसैन ने कहा मेरे दीवानों मेरे पास आओ, और बुला के सबसे कहा था सुनो ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। कोई बच्चे छोड़ के आया है, कोई बेटियां छोड़ के आया है, किसी ने माँ बाप छोड़े हैं। कहा सुनो हम करीम इब्न करीम हैं, हम इजाजत देते हैं कि तुम जा सकते हो, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं और इनको तुमसे नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सबने इनकार कर दिया। हुसैन तुझे छोड़ के हम नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने कहा अब्बास का जी आका का चराग गुल कर दो। क्यों? कि शायद जो उजाले में नहीं जाना चाहता हो वो अंधेरे में चला जाएगा। गाजी अब्बास ने चराग गुल किया। और लोगों तुम्हें मोहब्बतों का वास्ता है, मोहब्बतें इस तरह निभाई जाती हैं, रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं, और इस तरह से अहद व पैमान और वफा के वादे निभाए जाते हैं। मेरे हुसैन ने ना हालत जब चराग बुझ गया, थोड़ी देर के बाद कहा अब्बास का जी आका का जरा चराग रोशन करो। चराग रोशन हुआ ना, फर्क इतना था कि जब चराग बंद किया गया था आंखें सूखी थीं, और जब चराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थीं। आंखें भीगी हुई देखी, कहा गया नहीं कोई। जब इतनी बात कही ना तो मेरे हुसैन का सबसे बूढ़ा सहाबी, सबसे बूढ़ा सिपाही, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 72 या 76 साल थी, आपकी कमर झुकी हुई थी। आप अपनी जगह से उठे, तलवार निकाली, आका हुसैन के कदमों में रखी और रख के कहते हुसैन अगर आपको ये लगता है कि मेरी सफेद दाढ़ी देख करके लोग आपकी जमात को कमजोर समझेंगे तो हुसैन वापस न भेज, रही मेरी तलवार ये, इससे मेरा सर कलम कर दे। मेरे इमाम ने कहा चाहते क्या हो? कहा हुसैन सबका यही फैसला है, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा हुसैन अगर नाना ने कयामत में पूछ लिया मेरा बेटा प्यासा था और तुम उसे छोड़ के चले आए थे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे इमाम ने कहा परेशान ना हो, वादा करता हूं कयामत में नाना से कह कह के एक एक को जन्नत दिलवाऊंगा, कह कह के एक एक को नाना से जन्नत दिलवाऊंगा। कहा हुसैन हमें जाना ही नहीं है। फिर मेरे इमाम ने कहा फिर जाओ इबादत करो, हो सकता है अब ये जिंदगी की आखिरी रात हो, अब इससे बड़ी रात शायद हमें इबादत के लिए न मिल सके। ये बात मेरे इमाम ने कही। फिर हर खेमे में सजदा भी हो रहे थे,
तिलावत भी हो रही है, किसी को जान की परवाह न की, किसी को खानदान की परवाह न की, किसी को अहलो अयाल की परवाह न की। सारी कौम जितने भी सिपाही हैं, पूरा काफिला अल्लाह की इबादत में लग जाता है। किसी का सजदे में सर है, किसी के लबों पे तिलावत कुरान है। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त करीब आया है। मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया था। का अकबर कहा जी बाबा कि जब मौलाए कायनात थे तो इमाम हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाया करते थे। जब बाबा का विसाल हो गया फिर अजान मैंने पढ़ी है, नमाज भाई हसन ने पढ़ाई है। आज हसन नहीं है, नमाज मैं पढ़ाऊंगा, अजान अकबर आपको पढ़नी है। अकबर जाओ अजान पढ़ो और आते आते मैदान करबला का मंजर भी देखते आना, पूरे मैदान का जायजा भी ले लेना। हजरत अली अकबर गए हैं, आपने जाकर के अजान पढ़ी है, अजान पढ़ के फारिग हुए हैं। आप जब मैदान करबला को देखने के लिए निकले हैं और आपको हिचकियों की आवाज आई है, आपने उधर रुख किया है जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। आपने जाकर के क्या देखा, कोई खातून है जिन्होंने अपनी चादर का आधा हिस्सा पकड़ रखा है, करबला की जमीन को साफ करती जा रही है। वापस पलट के आए हैं। मेरे इमाम ने कहा था अकबर क्या तुम देख आए करबला का मैदान? का जी बाबा देख लिया है। का क्या क्या देखा है? का सब कुछ देखा है, लेकिन आज अजीब चीज देखी है। का क्या देख के आए हो? का बाबा करबला के मैदान में एक खातून को मैंने रोते देखा है, और सिर्फ रो नहीं रही थी बल्कि दुपट्टे से मैदान करबला की सफाई कर रही थी। इतना मेरे इमाम ने सुना है, आंखों में आंसू आ गए। अली अकबर ने कहा था बाबा मैंने कोई ऐसी बात न कही, आप रोए क्यों हो? कहा बेटे अकबर तुझे नहीं पता है, तूने जिसे करबला में देखा है वो कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के करबला आ चुकी है। जवाब नहीं, जवाब दीजिए माशाअल्लाह। मुझे हैरत होती है, लोग खातून जन्नत की बात करते हैं, वो कैसे आ सकती हैं? वो कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू 7 समंदर पार हो और तेरी माँ हिंदुस्तान में हो, रात के 3 बजे तुम्हारे पेट में दर्द उठे, फजर होने से पहले माँ का फोन पहुंच जाता है, बेटे खैरियत है? अम्मा क्यों? कहा रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है, रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है। फिर बेटा टूटे लहजे में बात करता है ना, तो माँ कहती है बेटे बीमार है ना? हाँ अम्मी तुझे कैसे पता चला? कहा बेटे रात 3 बजे मेरी आंख खुल गई, तब से दिल घबरा रहा है। मैंने कहा अगर आज की गुनाहगार माँ 7 समंदर पार का पता रख सकती है तो खातून जन्नत अपने बेटे करबला में शहीद होने के लिए जो गए हैं उनकी खबर क्यों नहीं रख सकती है? मुझे तो हैरत होती है लोगों पे। कहा अकबर तुमने जिसे देखा है ना वो कोई आम खातून नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। का वो करबला में आ चुकी हैं, तारीख गवाह है। फजर पढ़ी, फजर के बाद का वक्त है, सुने खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। बहुत गौर से सुनिएगा, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। एक बच्ची यजीदी खेमों से निकल करके हुसैन के खेमे में आ गई। है तवज्जो सारे लोगों की? भाई कुर्सी के चक्कर में ना पड़े, ये कुर्सी बड़े बड़ों को खा गई और इसकी लंबी उम्र नहीं होती आरिफ भाई, उम्र बड़ी मुख्तसर है इसकी। एक टांग टूट जाए तो बैठने वाले की तोड़ देती है, ये बैठने वाले की तोड़ देती है। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। जो इस कुर्सी पे बैठे 2 फीट उठता है, जो आयतुल कुर्सी को साथ लगा ले वो रोज उड़ के जाके अल्लाह के आसमान तक चला जाया करता है। ये आयतुल कुर्सी का उरूज है। तवज्जो है सारे लोगों की? जिसको जहां जगह मिल गई ये बैठ जाइए भाई। मैं देख रहा हूं एक कुर्सी पे 3 बैठे हुए हैं, कुर्सी पे भी सितम है। कुर्सी ने संभाल रखा है तो ज्यादा हिलिएगा नहीं, वो टूट सकती है। तवज्जो है सारे लोगों की? कौन सा वक्त शुरू हुआ? फजर की नमाज तो हो गई, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। अमर बिन साद के लश्कर से एक बच्ची निकल के हुसैन के खेमे में आई। वो बच्ची टहल रही थी, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई। जानते हो ज़ैनब कौन है?
ज़ैनब वो है जिसने कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया है। हाँ, ज़ैनब वो है जो कूफे की शाहराहों पर, कूफे की गलियों में, कूफे की जमीन पर कुरान की तफसीर बयान करती रह गई है। और मुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है, हमारी कौम ने समझा क्या है करबला को। हुसैन जवान होकर के सीधे करबला नहीं गए, हुसैन वो गए जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। 25 साल तक मेरा इमाम रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। और आज मेरी कौम का हाल यह है कि अपना बाप मरने लगता है, बेटे को सूरे फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, बाप की सांसें अटकने लगती है, तब कुरान वाला तलाश करने जाया करते हैं। कहने को पक्के हुसैनी है लेकिन सही से सूरे इखलास भी याद नहीं है। हाथ जोड़ के तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, और लोगों खुदा के वास्ते आने वाले मुहर्रम से पहले भले डेग बने या ना बने, सबील के लिए पानी का इंतजाम हो ना हो, हर नौजवान जिसे कुरान ना आता हो इतना कुरान जरूर सीख ले ताकि 1000 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ के 10 मुहर्रम को मुसल्ला बिछा के हुसैन से कहे, आका आपने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया है, मैं मुसल्ले पे बैठ के सूरे फातिहा सुनाने आ गया। करेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह, और नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी। हमने उन्हें मोबाइल चलाते देखा जिन्हें हिंदी नहीं आती। हाँ, एक कह रहा मुफ्ती अम्माद की तकरीर भेज दो, जिसे ये नहीं पता उधर कोई बैठा है क्या। तो हम लोग अंग्रेजी में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, तो क्या हमें कुरान पढ़ना नहीं आ सकता है? बोलो, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वादा करते हैं ना आज हुसैन के नाम पे, आने वाले 10 मुहर्रम से पहले इंशाअल्लाह हम कम से कम सूरे फातिहा जरूर सीख लेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सको सीख लो, वरना हमारी कौम का हाल यही है अलमिया भाई, हमारी कौम का हाल यह है, मस्जिद में 2 रकात पढ़ने जाता जिस दिन दूल्हा बनता। हाँ भाई, तो सुबह जब तक आए ना निकल के ना, दूल्हा इमाम निकल के ना आए ना, खड़ा रहता। क्यों? कि नियत नहीं बताई अभी किसी ने, नियत नहीं बताई है। एक को नियत बताई, नियत तो बता दी, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये मेरे साथ का हादसा है भाई, मैं किसी और की नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ का हादसा है भैया। वो नियत सलाम ही नहीं फेर रहा है, पीछे वाले कह रहे कब सलाम फेरेगा, तो सजदे में कह रहे आके थोड़ी देर रुक जाए, सजदे में कह रहा है कि बस अब के आखिरी रकात है। ये हमारे दूल्हाओं की कंडीशन है। फिर गाड़ी घर से निकली है, 4 कदम चली थी कि हादसे का शिकार हो गई। माँ ने सर पे खाक डाली, बाप तड़प जाता है, हाय बेटे के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, अभी सेरे के फूल नहीं टूटे थे, बेटे की जिंदगी का कारवां उजड़ गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना कुरान सीख लो कि घर से दूल्हा बन के भी निकलो, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो राजी हो गया, जब तक लौट करके ना आओगे मौत भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। ये हकीकत है। हमारी कौम को नमाज नहीं आती, नमाज नहीं आती। हसन हुसैन उसमें भी बड़ा शीर, ऐसे बाबे हमारे बड़ा लंबा झंडा लगाया एक ने, उस पे लाल कलर का झंडा और उस पे लिखवाया हरे कलर से या हसन, बड़े शीन से। और इलाज कर रहा है वो लोगों का। नहीं, पूछे ना इन उलमा से पूछे। इतना कुरान तजवीद की रियायत से याद करना फर्ज है जितने से नमाज मुकम्मल हो। ये याद रखिएगा, ये नमाज जनाजा नहीं है, एक ने पढ़ ली तो सबकी उतर गई। ये नमाज जनाजा सबको अपनी अपनी नमाजें याद होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अगली बात करूं, अगर तैयार हैं आप तो बोलें जरा सारे या हुसैन। पीछे वाले थक गए, अल्लाह करे इनको हाथ उठाने की तौफीक मिलती रहे। मैं बद्दुआ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नबी पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हाँ,
ठीक है, कह सकते हैं, जरा बोल दें या हुसैन। हाँ, मैं एक साहब तकरीर कर रहे थे, वो नजामत कर रहे थे अफक भाई, तो कह रहे कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठ जाएगा उसे कभी फालिज नहीं होगा। मैंने कहा भाई अजीब मसला है, बीमारियां भी रब की तरफ से नेमत होती हैं, ये दावा क्यों कर रहे हो? अगर फालिज होना यह अजाब या इताब होता तो इमाम बुसीरी के बारे में क्या राय है? और बीमारियां रब की तरफ से आजमाइश होती है, लेकिन इतना कहूंगा कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठेगा वो किसी बदअकीदा के आगे कभी मिलाने के लिए नहीं झुकेगा। कहें जरा या रसूल अल्लाह। कौन से वक्त की बात हो रही है? फजर के बाद का वक्त है। हुसैनियों में मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने करबला वाले हुसैन की महफिल सजा रखी है, तुम उनकी महफिल में आके बैठे हो जिनकी चौखट से आज तक कोई खाली गया ही नहीं है। बरेली से मेरा इमाम कहता कौन देता है, याद है आपको? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ था? डर के ना बोलो, ये बात हमने मौलवी से नहीं, ये बात हमने अपनी अम्मा से चूल्हे पे सीखी थी। हाँ, ये बात हमने अपनी मां से चूल्हे पे सीख ली थी कि करबला में 7 तारीख को पानी बंद किया गया था। कितनी तारीख को? और जोर से, कितनी तारीख को? ये आवाज उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्हें नई तहकीक का कीड़ा है। ये सही है। हाँ, कितनी तारीख को? हर सुन्नी हुसैनी बोले कितनी तारीख को? एक साहब तो कह रहे हुसैन गुस्ल करके करबला में गए थे। नई नई किताबें लाते निकालते। ठीक है जी, हम आला हजरत वाले लोग हैं जी, और जो आला हजरत कह गए वही हम मानने वाले लोग हैं। अब उनकी बात को रद्द करने के लिए उनसे बड़ा हजरत लेके आओ तो हम मानेंगे। उनकी बात को रद्द करने के लिए किसी चुटपुंजिया हजरत की नहीं मानेंगे। बस सीधी सी बात अपनी। जब मेरा इमाम लिखता है कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए, तो गोया इमाम ने कहा कि वो भूखे भी थे और प्यासे भी थे। तो कितनी सलाम की डालियां निछावर कर ले, पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ सोनू भाई और उनके तमाम रुफ़क़ा, अहबाब, दोस्त और वो तमाम बरादरान जिन्होंने बेपनाह कोशिशें और मेहनतें करके इस महफ़िल को सजा कर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र करने का मौका फ़राहम किया। मौला करीम इन तमाम अहबाब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और जितने भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह करीम सबकी हाज़री के सदक़े में हमारी भी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने बड़े ख़ूबसूरत लबो लहजे में शुअरा से नात व मनक़बत के अशआर मुलाहिज़ा फ़रमाए। उनके बाद एक बहुत कम वक्त में आपने बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फ़रमाई। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आपको ख़ूबसूरत कलाम भाई असद इक़बाल कलकत्तवी साहिब क़िबला से सुनना है। कोशिश ये रहेगी कि उतनी देर बात की जाए जितनी देर आपके कानों को बोझ न लगे, इसलिए कि ज़िक्र पाकों का है, ज़िक्र कदर वालों का है, इसलिए समाअतें भी कदर वाली ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उनके ज़िक्र को इस तरह सुना जाए कि जैसे कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि ज़िक्र उन अजीम हस्तियों का मैं करूँगा कि जिनका तारुफ बरेली के इमाम ने इस तरह कराया कि सुबह तैबा में हुई बट्टाग़े बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का,
नूर की सरकार, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, दिली मुबारकबाद में यूँ भी पेश करूँगा कि आपने मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने की अजीम कुर्बानी का यूँ एहतराम किया कि न कोई तमाशा करके, न कोई ढोल की महफिल लगाकर, न कोई बाजे गाजे की रस्में सीधी करके यहाँ महफिल लगाई, बल्कि एक महफिल इसलिए सजाई है ताकि हम करबला वालों का भी जिक्र सुन सके, साथ में मदीने वालों का भी जिक्र सुन सकें। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने असलाफ का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी से हमें जीने का शऊर हासिल हो जाए। हम अपने बुज़ुर्गों की बातें इसलिए करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें, वरना सिर्फ वाक़यात सुनाना मकसूद नहीं होता है। वाक़या सुना और अनसुना कर दिया, इससे कोई बेहतर नतीजा नहीं निकलने वाला। मज़ा तो तब है कि जब उनकी ज़िंदगी के साँचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश की जाए। नक़ीब अहले सुन्नत भाई आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब क़िबला बेहद मेहनत कर रहे थे कि बोलें 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 बोलें, तो कई लोग मजबूरी में हाथ उठा रहे थे। मैं पहले ही एक बात कह दूं, कोई उनके नाम पे मजबूरी में हाथ ना उठाए, भले ही पूरा उठ के यहाँ से चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे कि जो मेरे लिए ना आया हो, असद भाई के लिए ना आया हो, आफाक भाई के लिए ना आया हो, सैफ रज़ा के लिए ना आया हो, समीर रज़ा के लिए ना आया हो। यहाँ वो बैठे जो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आया हो। ये याद रखिएगा, वरना ये उसूल बना लें और ये अपनी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा भी इसी को कर लें और उठते बैठते यही कहा करें, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस मौके को गनीमत समझता हूँ और मैं सोच रहा हूँ लोहा गर्म है तो चोट मार ही देनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बातें सुनने वाले लोग रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। आज है तो मैं बात कह जाऊँ, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बाप की बात करूँ तो गरेबान पकड़ के मिंबर से उठा देना, और बात रसूल पाक की हो तो एक एक बंदा इस बात को सीने पे नोट करके लेकर के जाए। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूँ कि हम उस कौम को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें से 30% हमारी कौम को अभी जलसों में बैठने का दब नहीं आया है। बुरा ना मानिएगा, ये मत सोचिए हम ही आए और हम ही को डांट पड़ गई। हमारी कौम के 30% नौजवानों को अभी जलसों में बैठने की भी तमीज नहीं। अगर गलत कह रहा हूं अंदाजा लगा लें, मेरे 30% मैंने कहा, लगभग 35% से ज्यादा लोगों के सरों पे टोपियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसे हल्के में मत लेना। हम 70 सालों में अभी तक अपनी कौम को टोपियों का शौक नहीं दिला पाए, और हमें एक बीमारी लग गई है कि दुनिया हमें सबसे ऊंचा मान ले, हमारे परचम लहराएं। मैं तो खुद से भी कभी कभी मुखातब हो के कहता हूं, कभी इतराने की जरूरत नहीं है। परचम कायनात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का बुलंद रहेगा। बाकी कायनात की हकीकत यह है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरी कौम के नौजवानों, आप इमाम अली मकाम की महफिल में आके बैठे हैं, याद रखिएगा आज के बाद किसी भी जलसे में जाओ ना तो नंगे सर न जाना, इसलिए कि दुनिया की महफिल में बैठने का मतलब और होता है और हुसैन की महफिल में बैठने का मतलब और होता है। ये ख्याल रखिएगा कि जब उनकी महफिल में जाया करो तो टोपियां लगा लिया करो, ताकि ये पता चले कि ये कौम हुसैन की महफिल में बैठने के लिए जा रही है। मैं अक्सर ये देखता हूँ जलसों में कि जिस बस्ती में जलसे होते हैं उस बस्ती के नौजवान गांव के बाहर घूमते होते हैं,
और बाहर के लोग आकर के उस बस्ती के जलसे को आबाद करते होते। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इन्हें क्या हो गया, फिर कभी खुद ये सवाल का जवाब मुझे मिलता है और मेरे जहन की यूं समझे कि इस तरह से मेरी जहन साजी की जाती है, गोया कोई पीछे से थपकी दे के कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये जो गलियों में टहल लगे इन पर एतराज न कर, ये जो आज भी शहर के बाहर निकल आए हैं इन पर एतराज न कर। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई इतनी अजीम महफिल में नहीं आके बैठा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस बंदे को सोचना चाहिए कौन सी गलती कर बैठा हूं जो आज भी अली के बेटों ने अपनी महफिल में बैठने की जगह नहीं दी है। ये ख्याल कीजिएगा। अगली बात जो मैं